ट्रेलर इतना खौफनाक तो 48 घंटे बाद की पिक्चर कितनी भयावह होगी, सोचकर कलेजा कांप जाता है। यूपी में रेड अलर्ट ऑन हो चुका है। तबाही की कल्पना मात्र से शहर शहर दहशत तैरने लगी है। गंगा एक बार फिर रौद्र रूप में है। प्रयागराज में गंगा किनारे का इलाका डूब चुका है। इस साल चौथी बार लोगों की घरों तक गंगा का पानी पहुंचा है। प्रयागराज शहर की सड़कें गायब हैं। स्ट्रीट लाइट के खंभों से पता चल रहा है कि यहाँ सड़क भी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चौथी बार बाढ़ की मार झेल रहा प्रयागराज ये सोचकर और भी सिहर रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है दारागंज के नागवासुकी रोड स्थित है। यहाँ दर्जनों मकान जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों के जो निचला जो तल्ला है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको यहाँ पर बाढ़ का पानी ही नजर आएगा। लोग जो है पहली फ्लोर या यूं कहें छतों पर शिफ्ट हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो रोजमर्रा के जो सामान है उनको खरीदने के लिए लोगों को अपने घरों से बड़ी मुश्किल के साथ निकलना पड़ता है। पूरी यूपी में प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों में आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जबकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ की हैं, जहां बीती रात बादल फटने के बाद हालात बद से बदतर हो गए। मलबे में 8 लोगों के दबने की आशंका जताई गई है। हालात आप देख सकते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है। आसमानी आफत ने सब तहस नहस कर दिया है। तबाही के निशान हर तरफ दिख रहे हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। देखिए कैसे रस्सी की मदद से लोग एक छोर से दूसरी छोर की तरफ जा रहे हैं। पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सब कुछ बहा लेने जाने पर आमादा है। बादल फटने के बाद स्थिति काफी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। इस समय जो रेस्क्यू टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, वो इस प्रकार से भाई भयानक स्थिति यहाँ पे हो गई है। जो गदेरे हैं वो उफान पे आ गए हैं। उसके बाद वो रस्सी के सहारे, आप देखते हैं लाइव तस्वीरों में, आप साफ देख रहे हैं, गदेरे को रस्सी के सहारे, लकड़ी के सहारे किसी तरीके से ग्रामीणों ने एक व्यवस्था बनाई है कि किसी प्रकार से जो प्रशासन की टीमें हैं वो दूसरी छोर निकल पाए। उसके बाद छेनागाड़, बड़े ऐसे कई इलाके हैं वहाँ पहुँच पाएँ और तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू अभियान किया जाए। आप देख सकते हैं ये पूरी जो टीमें हैं, ये रेस्क्यू जो टीमें जा रही हैं, ये पूरी प्रशासनिक टीमें हैं। इसमें पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा उरेडा विभाग, अन्य विभाग जो हैं, सभी लोग जहाँ पर आपदा आई है वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में NH, PWD, PMGSY की अलग अलग टीम रास्ता खोलने में जुटी है। रेस्क्यू टीम को प्रभावित इलाके तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्तों को तैयार किया जा रहा है। लापता लोगों को तलाशने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड में भी बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ों में लगातार इस तरह की बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने दहशत का माहौल कर दिया है। देखिए इस समय चमोली, उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के साथ टिहरी में बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद काफी लोग दहशत में हैं। देखिए इस समय हम टिहरी में हैं, टिहरी पहुंचने की जुगत कर रहे हैं किसी तरह, लेकिन रस्तों की हालात आप देख के अंदाजा लगाइए किस तरह से मौसम की मार झेल रहा है। और देखिए ये जो रास्ता है ये पूरा यहाँ JCB और पॉकलैंड लगी हुई है। लगातार रास्ते को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की संरक्षक माने जाने वाली धारा देवी का ये मंदिर है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद अलकनंदा नदी का पानी मंदिर तक पहुँच गया। मंदिर चारों तरफ से पानी में घिर गया है। पानी का करंट भी काफी तेज है, जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल है। लोगों को साल 2013 की आपदा के बाद ये तस्वीरें उसी तबाही की याद दिला रही हैं। चमोली में लैंडस्लाइड ने एक पति पत्नी की जान ले ली। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। देखिए घर किस तरह भरभरा कर गिर गया है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। स्थानीय पिंडर नदी है वो
लगातार उसका जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीती रात को देवाल क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई और जो पिंडर क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बारिश हुई और मौसम विभाग द्वारा लगातार पहाड़ों को चेतावनी दी गई है कि जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो अलर्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। पानी का शोर सुनकर तबाही की आशंका का अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर टिहरी की है। बालगंगा और धर्मगंगा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है और इसका असर क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। महज कुछ सेकंड के भीतर मकान का ये हिस्सा पानी में बह गया। मकान के बाकी हिस्से की जमीन भी पानी में बह चुकी है। ये भी किसी भी पल पानी में समा जाएगा। पंजाब में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। अंबाला की ये तस्वीर है। टांगरी नदी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसका असर ये हुआ कि जिन गलियों में गाड़ियां चलती थी अब वहां के लिए नाव के इंतजाम किए गए हैं। घरों में नदी का पानी घुस गया है। आज भी टांगरी नदी में 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लोगों में दहशत है। घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की एयर विंग ने बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। कई इलाकों में अब भी कई फीट तक पानी भरा है। लोग घरों में कैद हैं। खाने पीने की समस्या बढ़ती जा रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर भरकर लोगों के लिए खाना लाया जा रहा है। यहाँ पे पानी तकरीबन सभी घरों में घूम गया है और इस गांव के अंदर पानी 5-6 फुट तक अंदर लोगों के गया। सब कुछ खराब है। जानवर जो थे उनका, लोकल जो इधर के हमारे सपोर्टर हैं गांव के आसपास वाले, वो यहाँ पे पहुंचे हैं ट्रैक्टर ट्राली लेके। सरकार के है ले आए हैं, ऊपर से ड्रॉप करके पानी में चले गए हैं। 10-10 पैकेट डाले उन्होंने, कुछ नहीं किया है। इस वक्त हम गुरदासपुर करतारपुर कॉरिडोर हाईवे पर हैं और देखिए किस तरीके से हाईवे पानी में डूबा हुआ है। सेना के ट्रक में हम लोग सवार हैं और सेना के ट्रक के माध्यम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दवाइयां हैं, खाने की पीने की चीजें हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। जगह जगह इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो इस हाईवे पर दिखाई दे रही है। देखिए आर्मी का ये ट्रक है जिसमें भोजन है, दवाइयां हैं और जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सेना के जो जवान हैं वो इन चीजों को लेकर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उन तक जा रहे हैं। लगातार सेना लगी हुई है। क्या हालात है आप यहाँ? हाँ, इधर पानी बहुत आया हुआ है, लेकिन बहुत गांव जेड़े हैं पानी में डूब चुके हैं। जो पैली जो डेरे रहते हैं वो भी डूब चुके हैं। आर्मी निकाल रही है बाहर और काफी लोग निकाल रहे हैं लोगों सब को। जी हम देख रहे हैं सेना मदद कर रही है, एनडीआरएफ की टीमें हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत हो रही है या पहुंच रही है सब सामान? हाँ नहीं, सेना बहुत मदद कर रही है, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। करतारपुर कॉरिडोर की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे भी पानी में डूब गया है। पंजाब के करीब 350 गांव इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इस वक्त हम गुरदासपुर जिले में हैं और ये कलानौर इलाका है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, करतारपुर कॉरिडोर के पास। और आप यहां पर देखिए किस तरीके से बाढ़ के हालात हैं। आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली हैं, ये बेहद भयावह तस्वीरें हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ये रावी नदी का पानी है। रावी नदी में जिस तरीके से सैलाब आया है उसकी वजह से सब कुछ डूब गया है। जहां मैं इस वक्त हूं ये दरअसल हाईवे है। ये हाईवे गुरदासपुर को जोड़ता है करतारपुर कॉरिडोर से, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जहां लाखों श्रद्धालु पूरी देश दुनिया से आते हैं श्री करतारपुर साहिब में दर्शन करने के लिए। लेकिन अब ये पूरा हाईवे डूबा हुआ है। यहाँ पानी की तेज धार बह रही है और अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कभी सड़क होती थी। तेलंगाना के मेढक में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालात आपके सामने हैं। ये प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है और पानी की रफ्तार देखिए, जैसे तिनके की तरह मंदिर को बहा ले जाएगा। राजधानी दिल्ली दरिया बन गई है। लोग दिल्ली की सड़कों पर स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं। एक दिन की बारिश में पटपड़गंज का हाल देखिए। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि आसानी से तैराकी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पानी निकालने के लिए मोटर पंप की मदद ली जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी इतना ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ है कि एक एम्बुलेंस आधी डूबी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक बस जो है वो भी बुरी तरह से यहाँ पे फंसा हुआ है। और बताया जा रहा है कि काफी जैसे ही सुबह से यहाँ पे बारिश हुई उसके बाद से ही
यहाँ पर जलभराव देखने को मिला। आप अभी अंदर थे, क्या लग रहा है, कितना ज्यादा पानी है? ये मैं आपको बताऊं, ये रोड नहीं है, ये स्विमिंग पूल है। जिसका मन करे वो आके नहा सकता है, एंजॉय कर सकता है। ये जो दिल्ली की सड़कें हैं ना, स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी हैं। अब इमरजेंसी भाई अपने काम पे ऑफिस पे ड्यूटी जा रहे हैं, देख सकते हो ना कितना परेशानी का सामना हो रहा है। आप किधर से आ रहे थे? उधर से आ रहे थे, पेशेंट लेके। पेशेंट लेके आ रहे थे? पेशेंट था? हाँ, पेशेंट हमने दूसरी गाड़ी मंगवा के, स्टेशन मंगवा के उधर करी है। अच्छा, हाँ जी। तो गाड़ी आपकी बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई, धक्का मार के ला रहे हैं। कहाँ ले जा रहे थे पेशेंट को? ये मयूर, कौन सा हॉस्पिटल है? कमल हॉस्पिटल। कमल हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, देश के जाबाज हर कदम लोगों की मदद के लिए तैयार मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना का चीता हेलीकॉप्टर एक छोटी छत पर लैंड कर रहा है। 26 अगस्त को तवी नदी की उफान में भगवती नगर बेलीचराना को जोड़ने वाले पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया था। कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाल लिया और अस्थायी पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। तो हम इस वक्त जम्मू में हैं और जम्मू के उस पुल पर मौजूद हैं जो तावी नदी पर बना हुआ था और पूरे तरीके से ढह गया था, और अब इस पुल को सुचारू रूप से यहाँ पर यातायात जारी हो जाए, इसके लिए सेना ने खुद कमान संभाल ली है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जो हैं लोहे का पुल यहाँ पर बना रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सेना की पूरी बटालियन यहाँ पर लगी हुई है, और ये पुल जो है लोहे का पुल जो कि एक दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बनाने का काम लगातार चल रहा है। सुबह 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर सेना आ गई थी और ये सेना के जवान आ गए थे अपने सारे इक्विपमेंट के साथ में। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि लोहे का पुल जो है वो लगभग 60 से 50% बनकर तैयार है। इसके ऊपर अब लोहे की शीट्स लगेंगी और ये पुल में यातायात का, एक तरफ से जो पुल का यातायात है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। यूपी से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर तक आसमान से बरसी आफत से लोग त्रस्त हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल के हालात भी बहुत बुरे हैं और ये मुसीबत जल्दी टलता भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ झांकी है। अगले 48 घंटे अभी बाकी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.